in this particular practical, we'll be learning to store the price list with name, item code, item name, quantity, unit price, और उसका हमको एक जो टोटल प्राइस है वो फाइंड करना है या कंप्यूट करना है. सो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है वो हम देखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली विल डिजाइन द algorithm, flowchart and program. Okay, so now in algorithm we are starting it. Okay, क्या करना है, एक क्लास आइटम डिफाइन करना है जिसमें क्या क्या रहेगा, डेटा मेंबर्स रहेंगे, आइटम कोड, क्वांटिटी, नेम, मेंबर फंक्शंस रहेंगे, गेट डेटा, कैलकुलेट प्राइस, डिस्प्ले प्राइस, और एक प्राइस नाम का स्टैटिक मेंबर रहेगा. हमको एक से ज्यादा वैल्यूज लेनी है. सो हियर नया हम क्या सीखने वाले हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करते हुए मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स चाहिए. तो मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ में हैंडल करने के लिए वी विल बी क्रिएटिंग अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद हम एक सम लेंगे जिसको इनिशियली असाइन कर देंगे 0, और फॉर लूप के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल फंक्शंस जैसे गेट डेटा, कैलकुलेट प्राइस को कॉल करके एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, विल बी गोइंग फॉर 5 वैल्यूज. ओके, आई गेस आई एम ऑडिबल. देन कॉल डिस्प्ले प्राइस एंड स्टॉप. ठीक है, अब गेट डेटा फंक्शन में क्या क्या रहेगा, गेट डेटा फंक्शन में हमको नाम और उस पर्टिकुलर आइटम का नाम और कोड चाहिए, उसकी क्वांटिटी और यूनिट प्राइस कितना है वो चाहिए, दैट विल बी इन गेट डेटा. कैलकुलेट प्राइस में क्या रहेगा, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस कैलकुलेट होगा, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस कैलकुलेट होगा, और जो हमको कंप्यूट टोटल प्राइस करना है उस प्राइस में ये क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस हर बार कैलकुलेट हो, मल्टीप्लाई होके ऐड होता रहेगा. ठीक है, और डिस्प्ले में क्या करेंगे, हम प्राइस को डिस्प्ले करेंगे. ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी द फ्लो चार्ट जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक आइटम नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी ये जो भी हमने स्टार्ट और स्टॉप के बीच में लिखा हुआ है दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ इन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ये सब हम कहाँ लिखेंगे, वॉइड मेन के अंदर. तो यहाँ पे आइटम क्लास का एक अरे क्रिएट किया हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल ए ऑफ 5. ठीक है, एक सम वेरिएबल लिया है जिसको हमने 0 को असाइन किया. देन फॉर लूप में ए ऑफ आई का गेट डेटा और ए ऑफ आई का कैलकुलेट प्राइस कॉल किया है, और फाइनली कॉल दिया है डिस्प्ले प्राइस को. ठीक है, गेट डेटा में क्या क्या है, इनपुट करना है नेम और आइटम कोड, इनपुट करना है क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को. कैलकुलेट में क्या करना है, कैलकुलेट प्राइस फंक्शन में प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, प्राइस प्लस क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस. फिर डिस्प्ले प्राइस में क्या करना है, सिंपली जो टोटल कंप्यूटेड प्राइस है उसको हमको डिस्प्ले में लाना है. सो नाउ अभी कोडिंग में कैसे स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद में एक आइटम क्लास लेंगे. उस क्लास के अंदर हमको क्या क्या करना है, आइटम कोड, यूनिट प्राइस, आइटम नेम, ये सब चाहिए, प्लस प्राइस चाहिए. स्टूडेंट्स रिमेम्बर हियर हमारा प्राइस जो है वो सिर्फ हम एज अ कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं. तो जो कोई और बाहर से अपडेट नहीं हो इसके लिए हमने उसको क्या किया है, स्टैटिक डेवलप डिक्लेयर किया है. ठीक है, अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्लास के अंदर है, इनके लिए इसके लिए इनको हमने प्राइवेट यूज किया है, इनको हम इस क्लास से बाहर
यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑल द एलिमेंट्स आर इन प्राइवेट ओवर हियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लास से बाहर क्या यूज होगा? गेट डेटा होगा, कैलकुलेट प्राइस होगा और डिस्प्ले प्राइस होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पब्लिक ये कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। जैसे ही पब्लिक कीवर्ड यूज करने के बाद मैं गेट डेटा को देखो कैसे लिखा है, वॉइड गेट डेटा। इसमें मुझे क्या चाहिए? आइटम का नाम चाहिए, आगे आइटम का नाम। तो जब भी मैं एक्सेप्ट आइटम नेम बोल रही हूँ तो मुझे 3 काम करने हैं। फर्स्ट, डिक्लेयर द वेरिएबल। सेकेंड, अ रेलेवेंट मैसेज विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। और थर्ड, एक्चुअल इनपुट, ठीक है। तो मैंने ऊपर में क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया उसको, उसके बाद उसका रेलेवेंट मैसेज सी आउट में दे दिया और सी इन में मैंने उस वेरिएबल को इनपुट लिया। सेम जैसे आइटम नेम है, आइटम कोड भी हमको चाहिए। तो ये भी देखिए, डिक्लेयर हमने वहां पे किया, उसके रेलेवेंट मैसेज दिया और इनपुट लिया। सेम फॉर यूनिट प्राइस, डिक्लेयर वहां पे किया, मैसेज दिया और इनपुट लिया। देन आइटम क्वांटिटी, डिक्लेयर वहां पे किया, आइटम क्वांटिटी हमने मैसेज दिया और क्वांटिटी नाम के वेरिएबल में उसका इनपुट लिया, ठीक है। कैलकुलेट क्या नहीं होने वाला है यहाँ पे? इनपुट क्या नहीं होने वाला है? प्राइस इंक्लूड नहीं होने वाला है। इसके लिए देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस नाम का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वो कंप्यूट होगा, तो कहाँ कंप्यूट होगा? वो कंप्यूट होगा कैलकुलेट प्राइस नाम के मेथड में, ठीक है। तो ये देखो, गेट डेटा मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी हम लेंगे कैलकुलेट प्राइस। तो कैलकुलेट प्राइस में हमने प्राइस को डिक्लेयर किया हुआ है, स्टैटिक आईएनटी प्राइस, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, ठीक है। और डिस्प्ले प्राइस में हम क्या करने वाले? उस प्राइस को डिस्प्ले करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास का डिक्लेरेशन खत्म हुआ। अभी तक के हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। तो अब हम जो स्टैटिक वेरिएबल था ना प्राइस, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 को। तो देखिए कैसे लिखा है, प्राइस का रिटर्न टाइप क्या है? आईएनटी। कौन से क्लास को ये बिलोंग करता है? आइटम क्लास को। उसके बाद उसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर प्राइस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्लास डिक्लेयर कर लिए हैं, प्राइस का इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर लिए हैं। अब वॉइड मेन पे आते हैं। वॉइड मेन के अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया? यहाँ पे देखो, अभी तक के हमने सिर्फ क्लास के बाद आइटम, और सपोज क्लास आइटम है उसके बाद सिंगल वेरिएबल लिखते थे। अब हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप को यहाँ पे क्या किया है? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसलिए मुझे अभी यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट चाहिए, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। तो इसलिए मैंने उसको कैसे लिखा? ए स्क्वायर ब्रैकेट में 5, ठीक है। एक काउंटर ले लिया आई। और फॉर लूप में, तो यहाँ पे ना जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं तो रिमेम्बर हम जो इंडेक्स स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस के अंदर ए ऑफ आई को गेट डेटा दिया, ए ऑफ आई को कैलकुलेट प्राइस दिया, और ए ऑफ आई पूरा खत्म होने के बाद लास्ट में ए ऑफ आई डॉट डिस्प्ले प्राइस किया। अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने ए ऑफ आई डॉट डिस्प्ले प्राइस लिया। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? ए ऑफ 1 डॉट गेट डेटा, ए ऑफ 1 डॉट कैलकुलेट प्राइस, ओके। फिर आई प्लस प्लस होगा। अब आई क्या हो गया? 2। तो ए ऑफ 2 डॉट गेट डेटा, ए ऑफ 2 डॉट कैलकुलेट प्राइस हो गया, ठीक है। फिर 3, ए ऑफ 3 डॉट गेट डेटा, ए ऑफ 3 डॉट कैलकुलेट प्राइस हुआ। फिर ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 डॉट गेट डेटा, ए ऑफ 4 डॉट कैलकुलेट प्राइस। अब हम आए ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 डॉट गेट डेटा आया, ए ऑफ 5 डॉट कैलकुलेट प्राइस आया। तो आपका पूरा कंप्यूटेड प्राइस जो है वो कहाँ पे आ रहा है? ए ऑफ 5 के अंदर आ रहा है, राइट। इसके लिए ए ऑफ 5 का हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले प्राइस कर रहे हैं, ओके। So now you can see the output
सपोज मैंने बुक डाला, उसका कोड लिया, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस दिया। दूसरा पेन लिया, उसका कोड डाला, उसका यूनिट प्राइस लिया और उसका क्वांटिटी लिया। तीसरा स्केल डाला एंड लाइकवाइज उसका क्वांटिटी दिया। ठीक है, 3 आइटम्स डाले। चौथा डाला मैंने फोल्डर, पांचवा डाला रजिस्टर। ठीक है, सो 101 से लेके 105 तक वेराइटी ऑफ कोड्स डाले, उनके इंडिविजुअल यूनिट प्राइस डाले और उनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी डाली। तो अब यहाँ पे मुझे क्या टोटल होके मिलेगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस प्रीवियस प्राइस। और ऐसा करते हुए टोटल आखिरी में मुझे क्या मिला है? प्राइस इज 975। तो ये जब मैं सी के एडिटर में टाइप करूंगी तो आपको इस तरीके का कोड दिखाई देगा। जब इसको कंपाइल करके रन करूंगी तो ये आंसर इस तरीके से आएगा। ओके।